हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में आपकी बुक गणित मंजरी का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का पहला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। न केवल सॉल्व करेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आप उसको नोटबुक में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख नहीं पाते हैं। तो आपको बोर्ड पर वो भी लिखवाया जाएगा, इसलिए अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें और सीधे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है, ये एक जो है डिज़ाइन दिया गया है हाउस का। उसमें क्या है, ये वॉल है आपका, राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है। इस लेफ्ट वॉल को जो है हमने वाई एक्सिस मान लिया है। ये लेफ्ट वॉल आपका वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। उसके बाद इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया है, तो एक्स एक्सिस पे सब पॉजिटिव आपको नंबर्स दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 12 तक है। ठीक है, इसको ए माना गया है। इस पॉइंट को ए माना गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 12,0, क्योंकि ये 12 है और यहाँ वाई एक्सिस तो 0 होगा, वाई एक्सिस पे तो हम चल नहीं रहे, तो 12,0 हो गया। उसी प्रकार ये बी हो गया, तो 12 ये हो गया, और 10 ये वाई एक्सिस पे जो है हमने 1 से लेके 10 तक इसको लिखा है, तो ये 12,10 हो गया। उसी प्रकार सी पे जब आते हैं, तो सी पर आते हैं तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x की वैल्यू 0, केवल y की वैल्यू 10 होगी। इतना समझ में आया। अब ये क्या है, ये एक वार्डरोब दिया गया है। वार्डरोब को W1 W2 W3 W4 से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, ये B1 और B2, ये B1 और B2 जो है ये भी दरवाजे हैं, डोर है बाथरूम का। और एक यहाँ पर ये D1 और R1 दिया है। D1 आपका 8 यूनिट पर है और R1 आपका 11.5 यूनिट पर है। ठीक है, तो ये R1 और D1 ये क्या है, ये एक डोर है। ओके, ये आपका बेड दिया हुआ है। अब इसमें कुछ इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं इस फिगर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ D1 R1 यानी इसकी बात कर रहा है, D1 R1 की। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। ठीक है, ये D1 R1 क्या है, रियान के रूम का एक दरवाजा है, डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मीन द वाई एक्सिस। कह रहा कि इस वाई एक्सिस से ये डोर कितना दूर है। तो कितना दूर है, दूर यानी यहाँ से दरवाजा शुरू हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। दूर का मतलब ये नहीं है कि पूरा दरवाजा भी आपको लेना है, नहीं, आप दरवाजे को टच कर रहे हैं यानी आप वहां तक पहुंच गए। तो कितना दूर है, ये 0 है, ओ है 0,0, 0 से 8 यूनिट। कितना दूर है, 0 से 8 यूनिट दूर है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये कह रहा है कि ये डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से ये 0 दूर है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। ये एक्स एक्सिस से, यदि ये वाई एक्सिस थोड़ा सा इधर वाई की डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ आ जाएगा, और डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ, तब वाई की भी वैल्यू होगी, तब बताएंगे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ये तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए ये एक्स एक्सिस से दूर नहीं है, ये लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लिखेंगे आंसर में, द डोर D1 R1 is 8 units far from the left wall, mean the y axis। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है। दूसरा इसका क्या पूछ रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसमें लिख देंगे द डोर lies on the x axis, so the distance
between the door and x axis is 0। इतना समझ में आ गया। अब एक ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कहाँ है हमारा D1? ये है हमारा D1। इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेट्स दूर कहाँ पर है? पॉइंट 8 पर। और कहाँ पर ये लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। जब कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिस एक्सिस पर लाई कर रहा है उसकी वैल्यू होगी और केवल दूसरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये सब मैंने जो है आपको इंट्रोडक्शन का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के उसको देखिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये एक्स एक्सिस पर ये लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर एक्स की तो वैल्यू 8 है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 8,0 लिखा जाएगा। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। दूसरे का आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज 8,0। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, ये है आपका R1 11.5, हाउ वाइड इज द डोर? डोर की चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई हमको निकालना है। ओके, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या ये चौड़ाई कंफर्टेबल है किसी भी रूम के लिए? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do easily? क्या कोई व्यक्ति जो व्हील चेयर पर, जो दिव्यांग है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, वो रूम में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए ये कंफर्टेबल है? तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे कि O से लेके R1 तक की दूरी में यदि O से D1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा? D1 R1, यानी दूर का विड्थ आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग द विड्थ ऑफ द डोर is equal to OR1 minus O D1। OR1 कितना हो गया? O से R1 आपका 11.5 हो गया। O से R1 ये 11 है, यहाँ 11.5 है, उसके बाद ये 12 आ जाता है, तो 11.5 हो गया। 11.5 और OD1, O से लेके D1 कहाँ है? 8 पर है, तो -8, तो कितना हो गया? 3.5 यूनिट्स। ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये कंफर्टेबल है विड्थ? यस, द डोर विड्थ इज कंफर्टेबल फॉर अ रूम। फॉर एंट्रेंस लिख लो, एंट्रेंस। ओके। अब क्या पूछ रहा है? इफ अ पर्सन इज अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इजली? यस, यस, द पर्सन ऑन अ व्हील चेयर कैन एंटर easily into the room because a
wheelchair. A wheelchair can be 2 to 2.5 feet wide while the door is 3.5 feet. ओके, अब क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। इफ B1 0,1.5, कहाँ है B1? ये है। कहाँ पर है ये? 1 से ज़्यादा है, यानी ये 1.5 है। ठीक है, और ये y एक्सिस पर है तो यहाँ x की वैल्यू 0 होगी, इसलिए B1 हो गया 0,1.5 एंड B2 0,4। B2 कहाँ है? ये है, ये 4 पर है, यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये दोनों बाथरूम के दरवाजे हैं। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। कह रहा है कि ये जो बाथरूम का डोर है ये इस डोर की तुलना में नैरोअर है, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाथरूम डोर का विड्थ निकालेंगे, तो लिखेंगे द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज इक्वल टू क्या होगा? OB2, O से B तक की ये जो पूरी दूरी है, इसमें से यदि हम OB1 को सब्ट्रैक्ट कर दें इस तरह से, OB2 में OB1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या निकल आएगा? बाथरूम डोर का विड्थ निकल आएगा। OB2 माइनस OB1 इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 1.5, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2.5 यूनिट्स हो जाएगा। और ये आपका कितना आया था? ये 3.5 यूनिट्स आया था। तो लिखेंगे द बाथरूम, द width of the bathroom door is 2.5 units and the width of the room door is 3.5 unit. So the bathroom door is narrower than the room door. तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगले एक्सरसाइज के साथ 1.2 के साथ।